रिवर्सल कितना है 481, ठीक है, हमें बेचना है 481 पे, आपको खरीदना कब है 251 पे, ठीक है। तो अब इसको जो कॉल का ट्रेड है इसको टारगेट बताइए आप अपना 45,481। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों के बाजार की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं ऑप्शन चेन के ऊपर बना रहा हूं जो कि एडवांस ऑप्शन चेन के ऊपर है। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं मैंने एडवांस चेन को ओपन किया हुआ है और दोस्तों ये मैंने गो चार्टिंग ओपन किया हुआ है जिस पे मैंने हिस्टोरिकल डाटा खोला हुआ है। तो दोस्तों आज है 31 जनवरी। तो दोस्तों मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट को क्लोज होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको क्लोज होने के बाद मार्केट में रिप्ले मोड में दिखा रहा हूँ कि मार्केट को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं इस एडवांस ऑप्शन चेन की मदद से कि मार्केट में किस तरफ का मूव आने वाला है। तो दोस्तों मार्केट ओपन होने से पहले प्री ओपन मार्केट में हमें पता चल गया है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों मैंने जैसे आपको हर बार बताता हूं कि फर्स्ट मिनट की जो कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। उस समय क्या होता है कि कुछ हो के स्टॉप लॉस और टारगेट जो कल की पोजीशन बनी हुई है वो स्क्वायर ऑफ हो रही होती है। तो पहली 5 मिनट की कैंडल हम छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों पहली 5 मिनट की कैंडल हम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई है और ये 9:20 पे कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं आपको, मैं इसका एओसी का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ और दोस्तों आप भी फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये वाला टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा और ओरिजिनल टाइम फ्रेम इसका ये है, यानी कि हमें जो डाटा मिलता है वो 3 से 4-5 मिनट हमें डिले मिलता है। तो हमें अभी फिलहाल के लिए ये जान लो कि हमें ये वाला टाइम फ्रेम है, इस पर नोट करना है। तो ये वाला टाइम फ्रेम इस कैंडल क्लोज के सेम पे होना चाहिए, तब हमारा जाके आगे का काम होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी यहाँ पर हो रहे हैं 9:16। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल इसको आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गए 9:21। तो ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल थी तो पहले मैं इसको 1 मिनट पीछे कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टाइम फ्रेम आता है, आपको कितने मिनट में कितने सेकंड में आगे करना पीछे करना वो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। 1 मिनट में पीछे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे 20:51 हो गए। अब मेरे लिए परफेक्ट है कैंडल की टाइमिंग और इसकी टाइमिंग अब दोनों हमारी सेम हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट कैंडल और बनने देंगे क्योंकि हम अभी भी पहली कैंडल है उस पहले पक्के तो एंट्री हम लेंगे नहीं, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल बनने का और उसका डाटा का इंतजार करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे डाटा देखिए, इधर भी बुलिश है और इधर भी, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कैंडल बनाते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट कैंडल हमारी बनती है यहाँ पे एक डोजी टाइप की, तो इसको फाइट वाली कैंडल मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों मैं अपना मार्केट में व्यू बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ट्रेड लेने के लिए या नहीं बता रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट में ऐसे नहीं हो रहा, मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ खाली, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ऐसी कैंडल बनती तो देखना यह है कि यहाँ पर इसमें किसकी राइटिंग ज़्यादा हुई है, पुट साइड की या कॉल साइड की, ठीक है दोस्तों। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले ये वाली कैंडल हमारी कंप्लीट हो गई है तो इस वाली कैंडल का टाइम फ्रेम भी हम इस वाले इसमें चार्ट में लगा लेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मुझको टाइम मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है। लाइव मार्केट में टाइम ऑटो अपडेट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। तो अब हमारा टाइम आ गया 9:25, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर 9:25 आ गया और ये हमारी कैंडल हो रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, पहले ये मैं दिखा देता हूँ, ये टाइम फ्रेम है 9:25 को और ये 9:25 की कैंडल है, ठीक है। तो इसमें ये भी इंक्लूड है पुरानी इस डाटा में, ये पीछे का आज का सारा डाटा इंक्लूड है, ठीक है। अब हमें ये देखना है इन दोनों में जब यहाँ पे 5 मिनट में फाइट हुई थी तो यहाँ में कौन जीता है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे कितने नंबर पे फाइट हो रही है, तो ये 44,100 के स्ट्राइक प्राइस पे फाइट हो रही है। तो 44,100 के स्ट्राइक प्राइस के सामने हम यहाँ पे इस तरफ आईवी या उस तरफ की आईवी किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दोनों का चार्ट आगे हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे पुट कॉलर और ये पुट और इसमें कॉल में कोई भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, जैसे मार्केट है दोनों के दोनों ही गिर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट कैंडल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी है बुलिश, तो इसे डाटा को हम 5 मिनट और आगे कर लेते हैं अपनी कैंडल के हिसाब से और ठीक है। चलिए अब देखते हैं 45,100 पे अब क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये फ्रॉम रेजिस्टेंस और फ्रॉम सपोर्ट से हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो या तो चाहे तो दोस्तों आप ये भी रिवर्सल चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, जब तक के लिए हम ओआई देख लेते हैं, ओआई में क्या चेंज आ रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर 9:26 की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9:26। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम भी ये अगर नीली लाइन इसमें दिखेगी आपको, यहाँ पे देखिए ये नीली लाइन जो थी वो वॉल्यूम की थी, ठीक है, ओआई चेंज में, ठीक है। और जो ये आपकी ग्रीन लाइन है तो पुट साइड का ओआई है, रेड है जो ये कॉल साइड का है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, समझ लेना। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, अभी दोनों फिलहाल के लिए सिमिलर है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हम देखे जाएंगे तो यहाँ पे 2 मिलियन तो पुट में राइटिंग हुई है और कॉल में ये, तो कॉल को रेड कलर से और पुट को इन्होंने ग्रीन कलर से, क्योंकि जब ग्रीन की वो बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी और रेड बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगी, सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे लगभग 5-6 लाख का इसमें OI में चेंज आया, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, जब तक ये हमारा पॉजिटिव ना हो जाए, कम से कम PCR मतलब ये हमसे इनसे 1.5% ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है दोस्तों, जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे इस पर। तो चलिए ये कट कर देता हूँ, 1 मिनट। तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट कैंडल करी, ये एक और फाइटिंग कैंडल बनी है बहुत ज़बरदस्त, तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट आगे करके क्या हुआ है, ठीक है। अब इस कैंडल की क्लोज का टाइमिंग क्या है दोस्तों, ये 9:35 की कैंडल है, तो 9:35 पे क्लोज होगी सिंपली। तो यहाँ 9:35 पे देख लेते हो, फिर आएगा हम OI, और ये आप 100 को जब खोलेंगे दोस्तों, हमें उसी चार्ट का मतलब उसी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखना है, ये ग्राफ चार्ट देखना है जिससे रिवर्सल हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहीं पे मोमेंटम हुआ था, वहीं से पता चलेगा कितनी कॉल राइटिंग हो रही है, कितनी पुट राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, पिछली वाली कैंडल से अभी बढ़ के आ गए हैं, और अभी ये 2.4 मिलियन हो गए, 2.14 मिलियन हो गए, और 1191 है, ठीक है। तो हमें चाहिए कम से कम 1.5%, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ना देखें, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये PCR आता है दोस्तों इसका, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 140, ठीक है, ये वाला 140 जो आपको दिख रहा है, ये इस स्ट्राइक प्राइस का PCR है। वैसे तो ये PCR लगभग 1.5 के करीब है। तो दोस्तों जब भी हमारे पास रिवर्सल हो, तो कम से कम उस पर वॉल्यूम होनी चाहिए, जो वॉल्यूम का PCR है, तो वहाँ पे 1.5% होना चाहिए OI का PCR, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पर्याप्त है, और इसके बाद भी हम अगली कैंडल का वेट करेंगे, ताकि हम देख सकें मार्केट में कि रिवर्सल में कितनी जान है, ये कितने पॉइंट तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, और नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बन गई। अभी तक हमारी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि अभी हमें पॉजिटिव नोट्स कोई नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट के डाटा के लिए मैंने फिर इसको नेक्स्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं 45,100 के डाटा पे यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको अब दिखाई देगा, अब सबसे पहले तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो कॉल साइड का डाटा है वो ग्रीन में है, ठीक है। जो ग्रीन वाला डाटा है वो बढ़ रहा है, और वॉल्यूम आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कहाँ से ऊपर आ गई है। तो वॉल्यूम यहाँ पे 200 के से लगभग 600 के पे आ गई, ठीक है। ये वॉल्यूम का मिलियंस में आ रहा है इधर, तो देख लेना वो। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी पूरी इंक्रीज हो गई है, और यहाँ पे सबसे मेन बात जो है वो है कि आपका जो कॉल साइड का डाटा है वो हट रहा है अब, ठीक है। जो यहाँ पर 45,100 पे जो कॉल के बंदे बैठे थे, उन्होंने पोजीशन को अपनी काट दिया है, यानी कि मार्केट में अब थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आई है बुलिश होने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हमारी एंट्री बनती है, और इन दोनों का अगर डिफरेंट अब आप बीच का देखोगे, तो यहाँ पे इनका डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। मैं डिफरेंट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये डिफरेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉल और पुट का दोनों का डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 2.23 मिलियन है, 1.6, यानी कि पिछले वाले वॉल्यूम से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से घटकर वॉल्यूम, यहाँ पर कॉल की जो वॉल्यूम है, कॉल की जो राइटिंग है वो घटी हुई है, यानी कि पोजीशनों को स्क्वायर ऑफ किया गया है। और दोस्तों जब भी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ होती है, तो यहाँ पे ये देखिए, आप दिखाते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले भी इन्होंने लगा रखा है ऑलरेडी। अगर किसी का भी OI घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था ये कि यहाँ पे पुट साइड का OI बढ़े और कॉल साइड का OI घटे, ठीक है। तो दोनों मुझे कंफर्मेशन मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे बन जाती है मेरी एंट्री, तो ठीक है दोस्तों, और हमारी एंट्री बन जाती है यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे बना लेते हैं अपनी कॉल साइड की एंट्री। तो यहाँ पे बना लेते हैं कॉल साइड की एंट्री। तो मैं ले लेता हूँ एक कॉल का ट्रेड, ठीक है। अब दोस्तों देखने वाली बात इसमें यह है, समझने वाली बात यह है कि इसमें हमारा जो SL और टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों हमारा जो इसमें SL रहेगा, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस पे जो हमारा OI आ रहा है, ठीक है, ये 4500 के रिवर्सल पे OI आ रहा है, तो ये हमारे लगभग 66 पॉइंट इसमें अप है, यानी कि 1 पे दोनों इक्वल होते हैं, और ये 66 पॉइंट अप है। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा लॉजिक है, तो मुझे एक में से ये 66 पॉइंट घटाने, जहाँ पे इतना PCR आ रहा होगा माइनस में, वहाँ तक मेरा टारगेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं, एक में से अगर 64 घटाएंगे तो लगभग 44 बचेगा। तो 44 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लमसम इतना है, ठीक है दोस्तों, 49, ठीक है। तो ये चलेगा। अब दोस्तों इसके रिवर्सल पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये जो इसका है, तो इसका जो रिवर्सल है वो कहाँ से आएगा? अगर 400 से मार्केट 400 पे पहुंचती है, तो वहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटी कहाँ से होती है, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं इसका रिवर्सल पॉइंट क्या है। तो इसका दोस्तों रिवर्सल पॉइंट आ रहा है 481, ठीक है। तो ये 481 वाले को यहाँ तक टारगेट ले जाएंगे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 481 के पास होगा, ठीक है। तो चलिए 300, 400, 400, 400, 400, ठीक है, 1 मिनट। तो 481, ठीक है दोस्तों। तो 480 का इसमें हमने अपना टारगेट लगा लिया। अब दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो इसी कैंडल के नीचे का होगा, इसी कैंडल के होगा। अगर चाहें तो आप 2-4 पॉइंट नीचे रख सकते हैं थोड़ा,
और दोस्तों मैं मानता हूँ कि जब भी क्लोजिंग अगर इस स्टॉप लॉस के नीचे आपकी क्लोजिंग होती है तो आपका स्टॉप लॉस है। अगर विंग बना के मार्केट वापस आ जाती है तो आपकी वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं अब मार्केट में उसके बाद क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में पहली ही कैंडल बहुत हाई बनी है यहाँ पे, और जैसा मैंने बताया है कि पहली कैंडल इसकी बनी है 67 तक। ठीक है दोस्तों, 10-5 पॉइंट का आपका चलेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिखा रहा था 481। ठीक है, और यहाँ पे अगर रिवर्सल हम देखें इसका तो इधर से कॉल साइड से रिवर्सल 235, यहाँ से 337, 432। ठीक है दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे इसका रिवर्सल आने वाला था। तो ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे मार्केट गई थी तो आप बेच सकते थे हायर हाई पे। और दोस्तों जब आपका टारगेट एक ही कैंडल में या 2 कैंडल में बहुत जल्दी से अचीव हो जाए तो हमें वहाँ से मार्केट से एग्जिट होना चाहिए। अगर आपके 10-5 पॉइंट रह भी गए टारगेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं, अगर हम 45,400 का पुट ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमें कितना बेनिफिट होता। तो दोस्तों हमारी एंट्री होनी थी इस कैंडल पे, यानी कि 9:40 पे। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया 45,100 का सी, जो हमें उस टाइम पे बाई करना था स्ट्राइक प्राइस, जो हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस सबसे अच्छा था तो वो ये था। तो 9:40 पे हमारी होनी थी एंट्री, तो 9:40 पे इसका प्राइस था 251 रुपये। दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसका स्ट्राइक प्राइस था 251 रुपये, यानी कि हम उस टाइम पे अगर एंट्री करते तो हमारा 251 रुपये एंट्री प्राइस होता। तो ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम कर लेते हैं इस पर एंट्री। तो ये इसके लिए लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 251। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट वाली कैंडल थी उसके लो के नीचे का हम एसएल रखेंगे, और जो अब हम टारगेट रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, टारगेट कैसे निकालना है टारगेट भी यही बताएगा आपको। ठीक है, आपको बेचना कहाँ है 400, ये रिवर्सल कितना है 481। ठीक है, हमें बेचना है 481 पे, आपको खरीदना कब है 251 पे। ठीक है, तो अब इसको जो कॉल का ट्रेड है इसको टारगेट बताइए आप अपना 45,481 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 481 पे बेचते हैं तो इसका जो टारगेट होता है वो 471 रुपये होता है। यहाँ पे देखिए 471 रुपये। तो ठीक है, ये भी यहाँ पे भी 2-4-5 पॉइंट का हम ऊपर नीचे कर लेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे 471 पॉइंट का हम लगा देते हैं। 1 मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको उत्तर दूंगा बहुत जल्द से जल्द। और दोस्तों अब मैं ऑप्शन चेन की ये जो मैंने एडवांस ऑप्शन चेन यहाँ ओपन करी हुई है इसकी मैं फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ।